मित्रों नमस्कार। मित्रों, जब लियोनेल मेसी हमारे देश में आया था तो देश में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, जिसमें से एक चर्चा है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो कह रहे थे कि लियोनेल मेसी का जो पुतला हम बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और लियोनेल मेसी को हम फुटबॉल का महान खिलाड़ी समझते हैं, तो हमारे देश में फुटबॉल का स्तर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हमारे देश में फुटबॉल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन रहे हैं जो विदेशों में भी जाकर के खेल सकते हैं? और मेसी का जो मूर्ति बनाते हैं, मेसी को अपना आइडल मानते हैं, तो हमारे देश में सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री इस समय भारत में टॉप लेवल के फुटबॉल प्लेयर हैं और लंबे समय से खेल रहे हैं। तो हमारे देश के जो महान फुटबॉलर हैं उनका मूर्ति कोई क्यों नहीं बनाता है, उनको अपना आइडल क्यों नहीं बनाता है? तो कहीं न कहीं क्या खेल जगत में भी ग्लैमर होता है, जो दिखावा होता है, उसका महिमा मंडन बहुत अधिक किया जाता है। किसी खिलाड़ी का, कोई खिलाड़ी है, उसके जीवन में क्या संघर्ष हुआ, वह खिलाड़ी कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे अच्छा खिलाड़ी बना, इन चीज़ों की चर्चाएं बहुत कम होती है। बल्कि कोई खिलाड़ी सुपरस्टार खिलाड़ी हो गया, वह कितने लाख की घड़ी पहनता है, कितने लाख का जूता पहनता है और एडवर्टाइजमेंट से वह कितना करोड़ कमाता है, उसकी कितनी संपत्ति है, इन सब चीज़ों के पीछे मीडिया भागता है और मीडिया से जो लोग देखते हैं तो लोग भी वही चीज़ सुनते और देखते और समझते हैं। तो खेल का ग्लैमर तो बाद में आता है, पहले तो जो त्याग तपस्या होता है, जो परिश्रम होता है, उससे लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अगर वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर की बात करें तो रोनाल्डो, डिवाल्डो, डेविड बेकहम, लियोनेल मेसी, तो इसमें से कुछ खिलाड़ी रिटायर हो गए, कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमें अपने देश भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहिए। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट अब 25 से 30 देश खेलता है, जिसमें मुख्य रूप से 18 देश हैं, लेकिन फुटबॉल के तो 30 देश है ही। बाकी एक तरह से देखें तो 60 से 65 देश है जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करता है और मैच खेलता है। और ऑडियंस की बात करें तो क्रिकेट से कभी भी 4 गुना अधिक ऑडियंस फुटबॉल का है। जितने लोग क्रिकेट देखते हैं उससे 4 गुना अधिक लोग फुटबॉल देखते हैं। लेकिन भारत इतना विशाल देश है जहां पर भारत देश में केवल क्रिकेट की ही चर्चा होती है, केवल क्रिकेट को ही बढ़ावा दिया जाता है, क्रिकेट बोर्ड को ही सारा सुविधा दिया जाता है। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हॉकी में भारत देश बहुत पीछे है। फुटबॉल जिसे सारी दुनिया खेलती है, जानती समझती है, भारत फुटबॉल में बहुत पिछड़ा है। 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार आया है और आवाज़ उठी है मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे फुटबॉल प्रेमियों ने आवाज़ उठाया है। मैं भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, बोल चुका हूँ फुटबॉल के बारे में। तब जाकर के प्रीमियर लीग होता है फुटबॉल का, और उसमें भी अधिक विदेशी खिलाड़ी ही होते हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि हम जो विदेशी खिलाड़ियों को इतना महत्व देते हैं, हम फुटबॉल में ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं तैयार करते जिससे दुनिया प्रेरणा ले। क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर संसार के महानतम क्रिकेटर हैं, और फुटबॉल में तो हम जानते हैं कि सुनील छेत्री, व्यक्तिगत सुनील छेत्री का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जितने सारे मैच खेले हैं, जितने सारे गोल किए हैं, उस हिसाब से तो विश्व के महानतम फुटबॉलरों में उनका नाम आना चाहिए, सुनील छेत्री का। लेकिन सुनील छेत्री को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता। कहा जाता है कि फुटबॉल
को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है, खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं मिलता है। तो सरकार जब तक इस पर ध्यान नहीं देगा, आज बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, वह बहुत ही सराहनीय है, काबिले तारीफ है। उसी प्रकार से आज सरकार को चाहिए कि फुटबॉल बोर्ड बने, फुटबॉल बोर्ड को संसाधन उपलब्ध कराए जाए और उसको संरक्षण दिया जाए और एक मुहिम चलाया जाए देश में कि अच्छे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बनकर के आए। बाकी खेल से निकलने वाले खिलाड़ी जो नेशनल लेवल तक जाते हैं, उनको बहुत सारे विभागों में सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। तो फुटबॉल खेलने वालों को भी पुलिस में, सेना में, सरकारी विभागों में खेल कोटा से नौकरी मिले और मिलना चाहिए। और अभी तो उतने सारे क्लब भी नहीं है। क्रिकेट के नाम पर तो बहुत सारे क्लब हैं, बहुत सारे मैच होते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन फुटबॉल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं, बहुत सारे मैचेज नहीं होते हैं। इसलिए भी फुटबॉल भारत में लोकप्रिय नहीं है और हम विदेशी खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानने लगते हैं और उसकी मूर्ति बनाने लगते हैं। तो इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहूँगा। वैसे कहें तो यह भी एक प्रकार की गुलामी की मानसिकता है। अगर कुछ अच्छा है, सर्वोत्तम है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ अच्छा है और सर्वोत्तम है, लेकिन अगर वह विदेशी है तो विदेशियों को तो हमें बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई शत्रुता की भावना से या ईर्ष्या की भावना से नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना अवश्य है कि हम देखते हैं कि हम मुगलों के नाम पर सड़कें देखते हैं, खिलजी के नाम पर हम रेलवे स्टेशन का नाम देखते हैं, जो मुगल आक्रांता अकबर, बाबर, औरंगजेब, चंगेज, इसके नाम पर जो सड़कों के नाम है, इसको हम हटाने की बात करते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, तो हम इन लोगों के नाम पर सड़कों का नाम रखते हैं। फिर देखिए कि जितने भी अंग्रेजों के नाम पर स्मारक था, अंग्रेजों की मूर्तियां लगी हुई थी, उसको भी हटाया गया। क्योंकि अंग्रेजों को भी टक्कर देने के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुष थे। अंग्रेजों की मूर्तियां हटा करके सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां लगाई जा रही है। तो आज आवश्यकता है कि अब क्रिकेट की ही बात करें तो कोई कहता है सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनको भगवान माना जाता है। लेकिन आज हमारे देश में सचिन तेंदुलकर नाम का क्रिकेट का भगवान है। तो फुटबॉल में भी सुनील छेत्री हैं और ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। तो हमें राष्ट्रीयता की भावना और खेल की भावना जब हमें जागृत होगी तो हमें प्रेरणा मिलेगी। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, इस प्रकार ट्रेंड करेंगे कि वह महान फुटबॉलर बनेंगे, महान खिलाड़ी बनेंगे और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। तो फिर मिलेंगे मित्रों।